अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने सदाए महरूमीन चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज बहुत अहम ख़बरें हैं। ख़बरें, इत्तलात, इंकशाफात मुलाजमीन के हवाले से भी और पेंशनर्स के हवाले से भी, वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मिसाल के तौर पर बजट के हवाले से बहुत सारी क़यास आलियाँ की जा रही हैं और इसमें सिर्फ ये किया जाता है कि एक वीडियो डाल दी जाती है और उसमें एक इजाफे की खबर हो जाती है। ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बात है। और दूसरे बात यह है कि एक इंकशाफ किया है एक अहम एंकर ने, और जिन लोगों ने पेंशनर्स ने या मुलाजमीन ने सुना है वो परेशान हो गए हैं। ख़ासतौर पर मुलाजमीन परेशान हो गए हैं। वो क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, अभी एक मैंने ख़बर सुनी है वो, और आज एक आम हालात से हटके, क्योंकि सदाए महरूमीन चैनल में अव्वलियत दी जाती है कि अपने राइट्स के लिए लड़ने वाले, ख्वाह वो कोई भी हों, लेकिन हम कमज़ोर आदमी को ज़्यादा कवरेज देते हैं। तो आज ज़रा इससे हट के आपसे बात होगी। बल्कि सबसे पहले मैं वो बात कर देता हूँ और उसके बाद पेंशन के हवाले से बजट में जो क़यास आराइयाँ जा रही हैं उनका जिक्र करूँगा, और एक जो अहम ख़बर है वो भी ज़ाहिर है कि पहले ही होगी, और आखिर में मैं आपको जो एक मशहूर एंकर ने एक बात की है उसके बारे में अपनी राय दूँगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करें। नाज़रीन, अभी अभी मैंने ये ख़बर सुनी है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इलाज की गर्ज से बाहर जाने के लिए दरख्वास्त दे दी है। नाज़रीन, अगर आप डांडे से डांडा मिलाएं तो आप पर यह वाज़िया हो जाएगा कि पहले बेल का होना और बेल पर एक फाजिल जज का डट जाना अपने ऑर्डर्स पर, और नायब कासिद के ज़रिए बेल का ऐलान करना, ये गैर मामूली चीज़ें हैं जो हमने अपनी प्रैक्टिस में कभी नहीं देखी। और उसके बाद फिर बजाय रेफरी जज के मामला डीबी को भेजना, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो जाना। ज़मानत हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो अवामिल हैं ये बड़े गैर मामूली किस्म के हैं। और नाज़रीन, अब ये ख़बर सुन रहे हैं कि वो जा रहे हैं, एप्लीकेशन उन्होंने दी है। और नाज़रीन, ये मेरा तजिया था। मैंने बहुत साल पहले, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, बहुत साल पहले नहीं, बहुत माह पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने ये दावा किया था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान काट खाने को दौड़ता है। ये ड्रामे चलते रहते हैं, वो आना चाह रहे हैं, ये भेजना चाहते हैं। हकीकत ये है कि जिस तरह एक एंकर्स के मदद से जो एक ख़बर फैलाई गई कि खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब इंतकाल करने वाले हैं, वो भी दैट वाज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। एक्चुअली इन्होंने ये सोचा है, जाती उम्र में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान यही तय हुआ था, ये एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि हम आइंदा नस्लों तक अपना लेके जाएंगे अपनी सियासत को। और अब मेरा ये जहन कह रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब बैरून मुल्क जाके आराम करेंगे, और मैदान में दोनों ख़ानदान के नुमाइंदे हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ वो सियासत के मैदान में होंगे। ये मेरा गैस है, ये मैं किसी खबर की बुनियाद पर नहीं कह रहा। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि हर अज़म्पशन के पीछे प्रिजम्पशन होती है। जो सूरत हाल चली जा रही है, इस पर एक सवाल हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब तो लंदन चले गए थे तो वहाँ से खुद आए, वो भी उनके साथ हैंड हुआ था। उन्होंने किसी एंकर ने ये बता दिया था कि भाई आपके लिए तैयारी हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट तैयारी कर रही है कि आपको, इमरान खान को हटाकर आपको हुकूमत दी जाए। और उसके बाद जब वो आए तो मौसूफ के जो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला और फिर वो मुश्किलात में उनके इजाफा हो गया। अब इन्होंने दूसरी नस्ल तक जो है सियासत को ले जाने का एक, मेरा ख्याल है कि ऐलान कर दिया है। और जरदारी साहब भी लेसर कंसर्न है, और उनकी तो प्रेस्टीज का भी कोई मामला नहीं है। अगर हालात उनके लिए बहुत ज़्यादा सख्त हो गए तो वो प्री बारगेनिंग में जाके बिलावल को कहेंगे तुम कंटिन्यू करो। और अब भी उनकी बैक पे एक्चुअली बिलावल इसी तरह ही है जिस तरह मरीम नवाज़ की बैक पे है नवाज शरीफ। ये बात तो जज्बाती तौर पे मैंने कह दी, लेकिन मैं जो असल बात कर रहा हूँ कोविड-19 के हवाले से,
वो ताजिर हजरात आजकल ये बेचारे एहतजाज कर रहे हैं। मैं बेचारे का लफ्ज़ शौरी तौर पर कहा है, भूल कर नहीं कहा। नाज़रीन, कारोबार जो है वो ज़रिया होता है रोज़ी रोटी का, और इंसान जो है, जो हर शख्स जब उसे कोई इनकम मतवक्को होती है या प्लान करता है, उसमें वो शामिल कर लेता है कि किन दिनों में मेरा सीज़न होगा और मुझे इनकम ज़्यादा मिलेगी। उसमें उनका प्रोग्राम उसे खर्चने का होता है। इस तरह के बाज़-औक़ात कर्ज़े भी उतारने मकसूद होते हैं। ये एक कॉमन सेंस की बात है, मुझे किसी ताजिर ने ये बताया नहीं है, लेकिन ये एक थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस इज़ द सेंस विच इज़ नॉट कॉमन, ये हमारे उस्ताद कहते थे। अब कारोबार ज़िंदगी चल रहा है, कोर्ट में हम जाते हैं तो सैकड़ों लोग, और अक्सर ने साइलिन भी और वकला भी, हालांकि इंतज़ामिया ने कहा है कि 50% ऑफ, लेकिन कोई केयर नहीं। जज धड़ाधड़ कोरोना का शिकार हो रहे हैं, अदालतें सील हो रही हैं, लेकिन काम जारी है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक ताजिर रहनुमा ने ये तजवीज़ दी है कि 24 घंटे हमें दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी जाए। बज़ाहिर ये एक मज़ाक का खेज़ दावा लगता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही वैलिड उनका मुतालबा है, क्योंकि अगर 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी तो एक जो फ़्लो है वो अजदहाम नहीं होगा पब्लिक, और जो अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीदारी करना चाहते हैं, वो ख़रीदारी भी कर सकेंगे। हकाम को इस पर सोचना चाहिए। और ये तो हो गया ये टॉपिक ख़त्म। अब दूसरा टॉपिक ये है कि पेंशन में, बजट में क्या मिलेगा, इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें हैं, और हर शख्स जो है ना, अपने तय कोई ख़बर कहीं से मिलती है तो वो पेश कर देता है। तासुर ये मिल रहा है कि 25% हुआ कि हुआ। इरम बुखारी साहब ने कहा था कि जाए मुबारक हो आपको, ये सब कुछ हो गया, और उसके बाद मैंने ये कहा था कि जब तक नोटिफिकेशन हाथ में नहीं आता आप उम्मीद ना लगाएं, और फिर वही हुआ। और उसके बाद फिर मामलात को जो है फिनांस मिनिस्ट्री किसी और एंगल से देख रही है, सीएम किसी और एंगल से देख रहे हैं, वज़ीर कानून का मौक़िफ़ कोई और है। लेकिन बहरहाल ये मामला, लिविंग असाइड दिस मैटर, अब अगर हम आए बजट में इजाफे के हवाले से, तो बाज़ मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, और मैं बिला वजह की खुशखबरियाँ नहीं देना चाहता। मेरे जो ज़राए और मेरी कॉमन सेंस, इसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको 25% RDA भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आपका 20% जो है, 20-25% इजाफा भी हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। और मैं ये आपको बात बताऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है बजट में, और मेरा ख्याल इससे ज़्यादा नहीं, 10 से 15 पेंशनर्स के लिए भी और तनख्वाहदार तबके के लिए भी। देखिए क्या होता है। और नाज़रीन, अब आखिरी हिस्से में हम आपको वो ख़बर देने लगे हैं जो शाहिद मसूद की किसी प्रोग्राम में कही गई है। मौसूफ ने यह फरमाया है, मुबैना तौर पर, मैंने डायरेक्ट नहीं सुनी, उन्होंने ये फरमाया कि हुकूमत जो है वो पेंशन सिरे से ख़त्म करके तो गोल्डन शेक हैंड अपना रही है। ये बात मुबहम सी मेरी समझ में नहीं आ सकी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ, मैं तसल्ली देता हूँ जो लोग परेशान हैं, और ख़ास तौर पे जो कल को रिटायर होने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, वो इस हवाले से बहुत मुतफक्किर हैं। मैं ये कहता हूँ कि अव्वल तो फौरी तौर पर इसका नफाज हो ही नहीं सकता, इस बजट में सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर ये इस पर अमल दरामद भी होगा, तो मैंने एक वीडियो में वेस्टर्न का जो एक तरीका है पेंशन लेने का, उसका मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था। उससे पहले रूल्स फ्रेम होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान जो है वो इस पेंशन को जो है ना एक बोझ समझते हैं, लेकिन उससे पहले रूल्स होंगे, और उसके बाद या तो आपका मुआशरा इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है मुआशी तौर पर कि आप एक माहाना बुनियादों पर जो भी कम आमदनी वाले लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, फिर तो ये पेंशन ख़त्म हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। नाज़रीन, ये सब के तबके के लिए है,
तमाम लोगों के लिए बनाई जाने वाली वीडियो है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और सदाए महरूमीन चैनल, जो कि दरअसल हर तबके का चैनल है, उसे देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।